पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार भारत के ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए संवैधानिक बदलाव की तैयारी में है। इस संवैधानिक बदलाव से क्या बदलने वाला है, आपको इस रिपोर्ट में यही बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल भारत की ही नकल कर रहा है। दरअसल जो संवैधानिक बदलाव की तैयारी में पाकिस्तान है, इसमें सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF बनाने की तैयारी है। इससे उनकी शक्तियां संवैधानिक रूप से बढ़ जाएंगी। 27वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, जो कि सशस्त्र बलों से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। अब पाकिस्तान सरकार का यह दावा है कि यह बदलाव देश की रक्षा की जरूरतों और सैन्य कमान संरचना को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने संसद में यह संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ ने यह विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया और उन्होंने ये बताया कि प्रस्ताव में कुल 49 धाराएं हैं और ये 5 प्रमुख विषयों को संबोधित करता है। सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने विधेयक को कानून और न्याय समितियों को समीक्षा के लिए भेज दिया। पाकिस्तान ने CDF का जो मसौदा पेश किया है वो भारत के चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रारूप की चोरी है। पाकिस्तान अपने देश के संविधान में अनुच्छेद 243 संशोधन का प्रस्ताव पेश कर चुका है और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अब आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF एक और उपाधि मिलेगी और इसका मतलब ये था कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नियंत्रण अब एक ही पद पर केंद्रित होगा। संशोधन के अन्य बिंदुओं में फील्ड मार्शल की पदवी को जीवन भर कायम रखे जाने का भी प्रस्ताव है, यानी कि फील्ड मार्शल अपनी वर्दी हमेशा पहन सकेगा और उसे केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकेगा। सरकार उसके कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करेगी और कानून प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। वहीं विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि PTI के नेता अली जफर ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष को विधेयक का मसौदा उसी दिन मिला है और उसे पढ़ने तक का मौका नहीं मिला। आरोप यह भी लगाया कि सरकार इसे जल्दबाजी में पारित करना चाहती है। अब 27वां संविधान संशोधन क्यों सरकार लाना चाहती है? 3 नवंबर को बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने PMLN के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मुलाकात की और इस बैठक में 27वें संविधान संशोधन पर चर्चा हुई। उनके मुताबिक शरीफ ने इन प्रस्तावों के लिए PPP का समर्थन मांगा था। अब अपने पोस्ट में बिलावल भुट्टो ने संविधान संशोधन प्रस्ताव में जिन मामलों में बदलाव की बात की थी उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने लिखा था कि संवैधानिक न्यायालय की स्थापना, मजिस्ट्रेट की बहाली, उनके ट्रांसफर, NFC फॉर्मूले में बदलाव, अनुच्छेद 243 में संशोधन, शिक्षा और जनसंख्या नियोजन से जुड़ी शक्तियों को संघ को वापस करने और चुनाव आयोग की नियुक्तियों में गतिरोध को खत्म करना शामिल है। कानून मंत्री आजम नजीर तराड़ ने सीनेट में बिल पेश किया, जिसे कुछ ही देर में मंजूरी मिल गई। तराड़ ने कहा कि विधेयक में 49 खंड हैं। सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने बिल को कानून और न्याय के लिए स्थायी समिति के पास अतिरिक्त अध्ययन के लिए भेज दिया है और वही इमरान खान के नेतृत्व वाले विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बिल को दी गई मंजूरी का विरोध किया है। PTI का यह कहना है कि इस पर जरा भी चर्चा नहीं की गई है और सांसदों को इसे पढ़ने का भी मौका नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर की बल्ले बल्ले है। हर तरफ से उनके ही फेवर में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या आसिम मुनीर इस पोस्ट को डिजर्व करते हैं, ये दुनिया जरूर सोच रही है। लेकिन पाकिस्तान चाहे हिंदुस्तान की नीतियों के, हिंदुस्तान के हर उस बात की मुखालफत करता हो, बुराई करता हो, लेकिन असल में वो हिंदुस्तान की ही नकल करता है और इस मामले में भी नकल करता हुआ वो नजर आ रहा है। लेकिन इसमें फायदा आसिम मुनीर का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।